क्या आपको लगता है कि आपकी चिंता और तनाव आपके जीवन का हिस्सा बन गए हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ये असमर्थता और भय आपके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है? फिर सोचिए, अगर यही चिंता, वही डर, अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो क्या वह आपके जीवन में शक्ति और शांति का कारण नहीं बन सकता? क्या आप तैयार हैं अपनी शक्ति को पहचानने के लिए? वीडियो को अंत तक देखें और जानें वह राज जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। चिंता तुम्हारे मन का बोझ है जो तुम्हारी ऊर्जा को चुराता है। जो तू अपना ध्यान अपने कर्म में लगाएगा, वह चिंता से मुक्त रहेगा। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता केवल एक मानसिक बोझ है जो हमारे भीतर की शक्ति और शांति को छीन लेता है। यदि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करें तो चिंता का असर हमारे जीवन पर नहीं पड़ेगा। चिंताओं को छोड़कर जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, तभी हम अपने जीवन को शांत और संतुलित बना सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अग्निपथ ज्ञान में। यहाँ हम आपके साथ ऐसे प्रेरणादायक और नैतिक कहानियां सुनाते हैं जो आपके दिल को छू जाएं और आपके जीवन को एक नई दिशा दें। तो क्या आप तैयार हैं अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? अगर हां, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। अब चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में शक्ति के रूप में बदल सकते हैं। यह कहानी उन सभी के लिए है जो चिंता, तनाव और असमर्थता से जूझ रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? तो फिर चलिए इस कहानी को सुनिए और जानिए कि कैसे हम अपने डर और चिंताओं का सामना कर सकते हैं। अर्णव हमेशा ही एक बेचैनी से घिरा रहता था। उसका मन शांत नहीं रहता था, चाहे वह कहीं भी हो, जो भी कर रहा हो। सुबह से लेकर रात तक उसे यही डर लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा। घर में कोई समस्या, ऑफिस में कोई उलझन या फिर किसी मित्र से झगड़ा, कुछ भी हो सकता था। और अर्णव हर छोटी सी बात के बारे में सोच सोच कर खुद को तनाव में डाल लेता था। यह तनाव उसकी नींद छीन लेता था, उसकी सोच को उलझा देता था। आज भी जब वह अपने कमरे में बैठा था तो उसका मन न जाने कितनी जगहों पर दौड़ रहा था। एक पल वह सोचा, क्या अगर मुझे प्रमोशन नहीं मिले? फिर अगले ही पल, क्या अगर मेरे घर में कुछ गलत हो गया? इस सोचने की लहर में वह पूरी तरह डूब चुका था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर चली गई। सूरज ढलने को था और हल्की सी ठंडी हवा बह रही थी। अचानक उसकी नजर एक छोटे से बागीचे में पड़ी जहां एक बूढ़ा साधु ध्यान में बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन वह शांत और संतुलित लगता था। अर्णव ने एक पल सोचा, क्या यह व्यक्ति कभी चिंतित हुआ होगा? उसी समय वह साधु जैसे ही अर्णव की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। उसने अर्णव को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारी चिंता तुम्हारे भीतर की आवाज है, लेकिन याद रखना, तुम वह नहीं हो। अर्णव थोड़ा चौंका। साधु ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा, तुमने चिंता का बोझ बहुत लंबे समय से उठाया है, पर अगर तुम उसे छोड़ सको तो शांति पाओगे। यह सुनकर अर्णव के मन में एक सवाल उठा, क्या सचमुच चिंता का बोझ छोड़ा जा सकता है? साधु ने बिना और कुछ कहे उठकर उसे पास के जंगल में चलने के लिए कहा, जहां उसे आत्मा की शांति मिलेगी। अर्णव ने रात का समय अपना सबसे कठिन समय पाया। जब रात होती थी तो उसके मन में न जाने कितनी परेशानियां आ जाती थीं। उसका दिमाग एक मोड़ से दूसरे मोड़ पर भागता रहता था। उसे नींद नहीं आती थी और बिस्तर पर लेटे लेटे वह हर छोटे तनाव को बढ़ा देता था। आज भी जैसे ही उसने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद की, चिंता की लहर ने उसे घेर लिया। क्या अगर अगले दिन कुछ गलत हुआ? क्या मेरे बॉस को मेरी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई? क्या मेरे दोस्तों को मेरी कोई बात बुरी लगी? इन विचारों ने उसकी पूरी रात को घेर लिया था। वह बार बार घड़ी देखता और महसूस करता
कि समय जैसे रुक सा गया हो। कल को क्या होगा, वह सोचता था, लेकिन इस अनुत्तरित सवाल का कोई अंत नहीं था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने उस साधु का चेहरा आया, जिसकी शांत और स्थिर मुस्कान अर्णव के दिल में अभी भी ताजा थी। उसे याद आया, चिंता एक भ्रम है, यह हमारे मन की ही उत्पत्ति है। अर्णव ने एक गहरी सांस ली और फिर से आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने किसी भी चिंतन को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह शांत होकर सोने की कोशिश कर रहा था, जैसे उस साधु ने उसे सिखाया था। अर्णव को साधु से मुलाकात का वह दिन याद आ रहा था, जब वह उसे जंगल की ओर भेजने के लिए तैयार था। साधु ने उससे कहा था, तुम जिस जंगल की यात्रा पर जा रहे हो, वह तुम्हारी अपनी चिंताओं का प्रतीक है। तुम वहां अपने डर और उलझनों का सामना करोगे, और जब तुम जंगल से बाहर निकलोगे तो तुम एक नया इंसान बन जाओगे। साधु के शब्द उसके मन में गहरे तक बस गए थे। वह उस रहस्यमयी जंगल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो रहा था। उसे डर था, लेकिन वह इस यात्रा को एक अवसर की तरह देख रहा था, एक ऐसा अवसर जिसे वह खोना नहीं चाहता था। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे लगा जैसे पूरी दुनिया का भार उसके कंधों पर आ गया हो। वह खुद को इस यात्रा में अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करने का फैसला किया। साधु की दी हुई भविष्यवाणी उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुम अपनी चिंता से परे जाओगे और शांति पाएंगे, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर के डर का सामना करना होगा। अर्णव ने गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा। जंगल का वातावरण अजीब था। घना पेड़ पौधे, अजीब सी आवाजें और एक डरावनी सी चुप, यह सब अर्णव के मन को और भी बेचैन कर रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे हर पेड़, हर पत्ते में कुछ राज छिपे हुए हों। लेकिन उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। यह मेरी यात्रा है, उसने सोचा। मैं डर से नहीं भाग सकता, मुझे इस जंगल को पार करना होगा। जंगल में हर कदम पर उसकी चिंताएं और डर और गहरे हो रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि उसे किसी तरह इनसे बाहर निकलना होगा, वरना यह सब उसे पूरी तरह घेर लेगा। यही सोचते हुए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसने साधु के शब्दों को याद करने की कोशिश की। चिंता से बाहर निकलने के लिए तुम्हें अपनी असुरक्षाओं से सामना करना होगा। अर्णव ने गहरी सांस ली और अपने मन की चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। जंगल के भीतर और बाहर एक हल्की सी शांति महसूस होने लगी। जंगल में अर्णव अब थोड़ा और घबरा चुका था। वह रास्ता भटक चुका था। चारों ओर घना अंधेरा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कहां जा रहा है। वह सोचने लगा, क्या मैंने सही रास्ता चुना है? क्या मैं कभी बाहर निकल पाऊंगा? इसी दौरान उसकी नजरें एक पत्थर पर पड़ीं, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। यह यात्रा तुम्हारी यात्रा है, डर से परे, बस चलते रहो। ये शब्द उसके मन को थोड़ी राहत देते हैं। क्या मैं सच में अपनी चिंता छोड़ सकता हूं? उसने सोचा। अर्णव ने एक बार फिर ठान लिया कि वह इस यात्रा को पूरा करेगा, चाहे जैसा भी रास्ता हो। अर्णव की आंखें अब घने अंधेरे में खुद को ढूंढने के लिए ढल रही थीं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, जैसे जंगल की अनजानी गहराई में घिरने का डर उसे और दबोच रहा था। फिर एक पल ऐसा आया जब वह थक कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसकी आंखें बंद थीं और उसने साधु की कही बातों को याद करने की कोशिश की। शांति कभी बाहर नहीं मिलती, वह हमेशा भीतर होती है। वह जानता था कि उसे अपने भीतर की आवाज को सुनने की जरूरत है। उसने अपनी सांसों को गहरा और धीमा किया। जैसे जैसे वह सांसें भरता गया, उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी थोड़ी कम होने लगी। यह शांति का एहसास था जिसे वह ढूंढने के लिए इतना चिंतित था। वह खुद से धीरे धीरे कहता गया, मैं चिंता को छोड़ता हूं, मैं शांति को अपनाता हूं। और यहीं से उसकी यात्रा का असल अर्थ शुरू हुआ। कुछ देर बाद अर्णव फिर से उठकर चलने लगा, लेकिन अब उसके कदम पहले से कहीं अधिक हल्के हो गए थे। वह न सिर्फ शारीरिक रूप से
बल्कि मानसिक रूप से भी हल्का महसूस कर रहा था। अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, कुछ शरारती जानवरों की जो अपनी दुनिया में व्यस्त थे। यह सब अर्णव के लिए एक अद्भुत अनुभव था, जैसे प्रकृति खुद उसकी चिंताओं से मुक्त हो जाने के लिए उत्साहित हो। इसने अर्णव को यह एहसास दिलाया कि हर चीज, चाहे वह जीवित हो या निर्जीव, अपनी यात्रा में है, और यही वह खुद भी था, सिर्फ अपनी यात्रा में। साधु की बातों को याद करते हुए वह यह सोचने लगा कि क्या उसकी चिंताएं इतनी बड़ी थीं जितना वह उन्हें समझता था? क्या वह अपने ही डर से बंधा हुआ था? यह रास्ता मेरी यात्रा है, उसने खुद से कहा। जैसे यह जंगल अपनी राह पर चलता है, वैसे ही मुझे भी अपनी राह पर चलना है। जैसे जैसे अर्णव जंगल के भीतर और गहरे उतरता गया, उसका मन फिर से हल्का सा घबराने लगा। उसकी चिंता फिर से जिंदा हो गई। क्या मैं सचमुच शांति पा सकूंगा? वह सोचने लगा। क्या मेरी चिंताएं हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगी? लेकिन अब उसने उन विचारों को तुरंत अपने अंदर से बाहर फेंकने की कोशिश की। उसने साधु की शिक्षा को याद किया। चिंता सिर्फ उस चीज पर होती है जो अब भी नहीं हुई, और जिस चीज को तुम अपने हाथ से नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्णव ने गहरी सांस ली और फिर से जंगल की चुप्पी में खो गया। धीरे धीरे उसकी चिंताएं धीरे धीरे शांत होती गईं। वह समझने लगा कि चिंता भविष्य के बारे में है, और वह केवल वर्तमान में रहकर ही उस पर काबू पा सकता है। अर्णव अब जंगल की गहराई में था, और उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसे यह एहसास होने लगा कि जो कुछ भी हुआ था वह केवल एक ख्याल था, कोई वास्तविकता नहीं। वह समझने लगा कि चिंता केवल एक मानसिक अवस्था है जो हम अपनी सोच से पैदा करते हैं। उस समय उसे यह भी महसूस हुआ कि उसे किसी बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि अपने भीतर से शांति की आवश्यकता है। यह एहसास जैसे अर्णव के मन में एक उजाला फैल गया। उसने महसूस किया कि चिंता से बाहर निकलने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को वर्तमान में पूरी तरह से जीने देना। चिंता छोड़ो और शांति को अपनाओ, अर्णव ने अपने आप से कहा। अर्णव ने अब जंगल के रास्ते पर एक नई दिशा में कदम रखा। उसकी आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसकी सोच अब साफ थी, और वह हर कदम को आत्मविश्वास के साथ उठा रहा था। वह जानता था कि यह यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा भी है। जब वह जंगल से बाहर निकला तो सूरज की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ जैसे वह अब अपने भीतर की वास्तविक शांति को पा चुका था। उसके मन की सारी चिंताएं धीरे धीरे धुंधली हो गई थीं। साधु की शिक्षाएं अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। चिंता का बोझ अब नहीं, केवल शांति की यात्रा बाकी है, अर्णव ने खुद से कहा। और यहीं से अर्णव की नई यात्रा की शुरुआत हुई, जहां उसने अपनी चिंता को छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से शांति की ओर समर्पित कर दिया। अर्णव ने जैसे ही जंगल के किनारे पर कदम रखा, एक शांतिपूर्ण नदी का दृश्य उसके सामने आया। वह नदी का किनारा छूने के लिए धीरे धीरे बढ़ा, जैसे नदी की शांति को अपनी आत्मा में समेटना चाहता हो। पानी के हल्के लहरों का संगीत उसके कानों में गूंज रहा था। यह उस दिन का सबसे सुखद अनुभव था, जैसा वह एक नई शुरुआत महसूस कर रहा था। नदी के किनारे बैठते हुए अर्णव ने ध्यान में बैठने का मन बनाया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। हर श्वास में एक गहरी शांति का एहसास हो रहा था, जैसे वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी खुद को शांत कर रहा हो। उसने सोचा, यह नदी भी अपने रास्ते पर बहती रहती है, कभी चिंता नहीं करती। नदी की तरह उसे भी अपने जीवन में सहजता से बहने की आवश्यकता थी, बिना किसी रुकावट के। अर्णव की आंखें धीरे धीरे खुली और उसे यह एहसास हुआ कि वह अब चिंता को अपने भीतर से बाहर निकाल चुका था। हर दिन, हर पल वह खुद को और अधिक हल्का महसूस करता। अर्णव अब नदी के पानी में अपनी परछाई देख रहा था। उसने सोचा, क्या यह वही मैं हूं जो चिंता करता था?
उसे अपनी परछाई में अब एक नई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। यह वह नहीं था जो एक समय में अपने डर और चिंता के साथ जूझता था। अब वह स्वयं को शांत और संतुलित महसूस कर रहा था। वह धीरे धीरे उठकर नदी के किनारे पर टहलने लगा। उसके मन में सिर्फ एक सवाल था, क्या सच में चिंता पूरी तरह से खत्म हो सकती है? उसे समझ में आया कि चिंता एक आंतरिक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हम भविष्य के बारे में अधिक सोचते हैं। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि भविष्य की चिंता को अपने वर्तमान से जोड़कर वह न तो शांति पा सकता है, न ही संतुलन। वह शांति से बैठा और गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने समझा कि शांति किसी और चीज से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। अर्णव अब नदी के पास बैठे बैठे पुराने साधु को याद कर रहा था। उस दिन जब साधु ने कहा था, चिंता से बचने का एकमात्र तरीका है वर्तमान में जीना, तो अर्णव को यह समझ नहीं आया था, लेकिन अब वह पूरी तरह से इसे महसूस कर रहा था। नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने साधु के शब्दों को पूरी तरह से समझा। वह जानता था कि चिंताएं हमें केवल तब परेशान करती हैं जब हम उन्हें अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़ते हैं। जब हम उस क्षण में जीते हैं तो चिंता हमारे जीवन से गायब हो जाती है। अर्णव ने ध्यान लगाया और महसूस किया कि उसके भीतर एक आंतरिक संतुलन आ गया था। वह धीरे धीरे अपनी श्वास को नियंत्रित करने लगा और उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं अधिक शांति से भरी हुई थी। अर्णव अब अपनी यात्रा में एक ऐसे मोड़ पर था जहां उसे महसूस हुआ कि चिंता अब सिर्फ एक शब्द है। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। हर दिन वह अपने भीतर की गहराई में जाकर खुद को और समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, क्या मैं कभी भी पूरी तरह से चिंताओं से मुक्त हो सकता हूं? और फिर एक आवाज उसकी अंतरात्मा से आई, तुम पहले से ही हो, तुम बस खुद को पहचान नहीं पा रहे थे। यह शब्द उसकी आत्मा में गूंज उठे। वह अब समझ चुका था कि शांति को पाने का सबसे बड़ा तरीका है अपने आप को पूरी तरह से जानना। उसे अब यह एहसास हो रहा था कि वह अपनी चिंता को पहले ही अपने भीतर से बाहर निकाल चुका था। एक दिन अर्णव ने जंगल में चलते हुए देखा कि कुछ लोग अपने जीवन के छोटे छोटे डर को लेकर परेशान थे। एक महिला गहरी चिंता में डूबी हुई थी और एक आदमी अपने भविष्य को लेकर घबराया हुआ था। अर्णव ने समझा कि यह सब क्या था। यह चिंता नहीं बल्कि डर था। वह उन दोनों के पास गया और धीरे से बोला, जो आप महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक नहीं है। आपका डर सिर्फ एक विचार है। महिला और आदमी दोनों उसे अजनबी निगाहों से देखने लगे। फिर अर्णव ने कहा, चिंता और डर दोनों ही एक मास्क की तरह होते हैं जो हमें हमारी असल शांति से दूर रखते हैं। आप खुद को पहचानिए और इस मास्क को उतारिए। वे दोनों अर्णव की बातों को समझने लगे। अर्णव ने उन्हें बताया कि सबसे जरूरी चीज यह है कि हमें खुद के भीतर की ताकत को पहचानना चाहिए। अर्णव का जीवन अब एक नई दिशा में बहने लगा था। वह अपनी यात्रा में और भी गहरे उतरता जा रहा था। उसे अब डर और चिंता से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन जंगल में चलते हुए उसे एक रास्ता मिला जो बहुत ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन अर्णव ने बिना किसी डर के उस रास्ते पर कदम रखा। उसे महसूस हुआ कि डर केवल एक मानसिक सीमा है और जब हम उसे पार कर जाते हैं तो हम अपने असली आत्म संस्कार से जुड़ जाते हैं। उसने हर कदम को शांति के साथ उठाया और महसूस किया कि हर डर से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सीधे तौर पर सामना करना। अर्णव अब फिर से नदी के किनारे बैठा था। इस बार उसकी सोच कुछ अलग थी। वह पहले से कहीं अधिक शांति महसूस कर रहा था। नदी की लहरों के जैसे ही उसकी चिंताएं धीरे धीरे शांत हो रही थीं। अर्णव ने सोचा, जिंदगी भी तो एक नदी की तरह होती है जो हमेशा बहती रहती है। उसे एहसास हुआ कि जीवन के हर पल को जीने के लिए उसे केवल एक चीज चाहिए थी, आंतरिक शांति। अब उसे यह समझ में आ चुका था कि जितना अधिक वह अपने डर और चिंता से जुड़ेगा उतना ही वह जीवन से दूर जाएगा। लेकिन अगर वह शांति की ओर बढ़ेगा
तो जीवन खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ेगा। अर्णव अब हर दिन अपनी शांति को और अधिक गहरा करने के लिए ध्यान करता था। उसने महसूस किया कि ध्यान न केवल मानसिक शांति लाता है, बल्कि यह उसे आंतरिक संतुलन भी देता है। एक दिन उसने साधु की बातों को फिर से याद किया। ध्यान से ही मन की अशांति दूर होती है। अर्णव ने अब ध्यान को अपनी जीवन की एक स्थायी आदत बना लिया था। उसके जीवन में अब बहुत बदलाव आ चुका था। उसकी चिंताएं खत्म हो चुकी थीं और वह केवल वर्तमान में जी रहा था। अर्णव को अब यह समझ में आने लगा था कि वास्तविक शांति किसी और जगह से नहीं, बल्कि हमारे आसपास की प्रकृति से आती है। जंगल के सारे जीव, वृक्ष और नदियां किसी के बिना एक दूसरे के साथ संतुलन बनाए रखते थे। वह यह सोचने लगा कि क्यों न वह भी अपने जीवन में इस संतुलन को लागू करे। उसने तय किया कि वह किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखेगा, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। अर्णव अब अपनी यात्रा में एक नए मुकाम पर था। उसकी शांति उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि इस यात्रा की असल सीख यही है, जितना अधिक आप अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, उतना ही जीवन सरल और सुंदर होगा। वह अब पूरी तरह से अपने रास्ते पर था और उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने समझ लिया था कि शांति और संतुलन का रास्ता केवल भीतर से आता है और हर कदम वह इसी रास्ते पर बढ़ रहा था। अर्णव अब अपने जीवन के एक नए चरण में था। उसकी आंतरिक शांति अब उसे हर चीज में दिखाई देने लगी थी। वह जब भी जंगल में घूमने जाता, हर पत्ते, हर शाखा, हर सांस उसे शांति का एहसास कराती। यह शांति अब उसकी जीवन शैली बन चुकी थी। आज अर्णव ने सोचा, अगर मैं अपनी असल पहचान को जान लूं तो क्या होगा? यह सवाल उसके मन में बार बार उठ रहा था। उसने तय किया कि वह इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ध्यान में बैठेगा। वह एक खुले मैदान में बैठा और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह गहरी श्वास ले रहा था, अपने अंदर की गहराइयों को महसूस कर रहा था। हर श्वास के साथ उसने महसूस किया कि वह और अधिक शांत हो रहा था। उसके भीतर के सभी सवाल धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। अर्णव ने अनुभव किया कि अपने असली स्वरूप को पहचानना ही आत्मसमझ की शुरुआत है। वह खुद से, अपनी भावनाओं से और अपने भय से बहुत दूर जा चुका था। अब वह बस इस क्षण में था, शांति से भरा हुआ। कुछ दिन बाद अर्णव एक पेड़ के नीचे बैठा था, जब उसे अचानक अपने अतीत की यादें आ गईं। वह याद करने लगा कि कैसे वह पहले अपने हर निर्णय से घबराया करता था और कैसे वह छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर चिंतित हो जाया करता था। लेकिन अब सब कुछ अलग था। अब उसकी सोच स्पष्ट थी और उसकी चिंता का कोई स्थान नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सोचा, अतीत के ये बोझ अब मुझे और नहीं तंग करेंगे। वह समझ चुका था कि अतीत की यादें केवल एक मास्क के समान होती हैं, जो उसे उस शांति से दूर करती थीं, जो अब उसके पास थी। उसने स्वयं से वादा किया कि वह अपने अतीत को अब कभी अपनी वर्तमान स्थिति पर हावी नहीं होने देगा। अर्णव एक दिन अपनी साधना में पूरी तरह से समर्पित था, जब उसे समय के बारे में एक नई समझ आई। वह सोचने लगा, क्या समय वास्तव में मेरे नियंत्रण में है? वह समझ गया कि समय कभी भी रुकता नहीं है, यह हमेशा चलता रहता है और उसकी चिंता या सोच को उसके प्रवाह में कोई फर्क नहीं पड़ता। समय केवल वर्तमान में जीने वालों का होता है। अर्णव ने महसूस किया कि हर पल उसे अपनी शांति को पकड़ने का एक मौका है और यही उसकी जीवन की सबसे बड़ी तात्कालिकता है। यह नया दृष्टिकोण उसे पहले से कहीं अधिक शांत और संतुलित बना रहा था। एक दिन अर्णव जंगल के एक हिस्से में चल रहा था, जब उसने देखा कि कैसे हर पेड़ और हर जीव एक दूसरे के साथ संतुलन में है। एक पक्षी को पेड़ की शाखों पर क्योंकि कोई चिंता नहीं थी, वह बस अपनी धुन में उड़ रहा था। अर्णव ने सोचा, क्या हम इंसान भी ऐसी शांति में रह सकते हैं? उसने महसूस किया कि हर प्राणी अपने भीतर एक संतुलन रखता है, जो उसे बाहरी दुनिया से बेखबर होकर जीने की शक्ति देता है। अर्णव ने इस संतुलन को
अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने समझा कि जब तक वह बाहरी घटनाओं के बारे में अधिक नहीं सोचता, तब तक उसका जीवन भी इस प्राकृतिक संतुलन में रह सकता है। एक दिन अर्णव को साधु के शब्द याद आए, स्वीकृति ही सबसे बड़ी शांति का मार्ग है। यह शब्द उसे हर बार याद आते जब वह अपने मन में किसी चीज को लेकर परेशानी महसूस करता था। अर्णव ने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी स्थिति को वैसे ही स्वीकार कर लूं जैसे वह है। इस विचार ने उसके अंदर एक गहरी शांति की शुरुआत की। उसने तय किया कि वह किसी भी परिस्थिति को केवल इस रूप में देखेगा जैसे वह है, न कि वह क्या हो सकता था। यह स्वीकृति अर्णव के लिए एक नया अनुभव था। उसने महसूस किया कि जैसे ही वह किसी स्थिति को स्वीकार करता, वह उसके लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं बनती थी। अर्णव एक दिन एक गांव में गया, जहां एक व्यक्ति अपने दुखों के बारे में सोचते हुए बैठा था। वह व्यक्ति अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था और उसकी आंखों में उदासी थी। अर्णव उसके पास गया और कहा, आपका दुख समझना मेरी क्षमता से बाहर नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुख केवल उस समय तक रहता है जब तक आप उसे अपने भीतर सहन करते हैं? व्यक्ति ने अर्णव की बात सुनी और धीरे से कहा, क्या यह सच में संभव है? अर्णव ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जब आप अपने दुख को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं और उसे अपनी पहचान का हिस्सा नहीं मानते, तो वह धीरे धीरे दूर हो जाता है। वह व्यक्ति अब पहले से ज्यादा शांत था और अर्णव की बातों ने उसकी सोच को नया दृष्टिकोण दिया। अर्णव अब आत्मसंवाद पर ध्यान देने लगा था। उसने महसूस किया कि जब वह खुद से बातें करता है तो वह अपनी स्थिति को अधिक स्पष्टता से समझ सकता है। उसने यह अभ्यास रोजाना की आदत बना लिया था। एक दिन अर्णव ने सोचा, अगर मैं अपने मन को अच्छे शब्दों से भर लूं तो क्या होगा? वह खुद से धीरे धीरे यह कहने लगा, मैं शांति से भरा हुआ हूं, मैं शांतिपूर्ण हूं, मैं खुशी से भरा हूं। जैसे ही वह इन शब्दों को बार बार कहता, उसकी सोच और उसकी दुनिया दोनों ही बदलने लगी। वह अब खुद को हर दिन और ज्यादा शांति में महसूस करता था। अर्णव एक दिन जंगल में घूमते हुए अचानक रुक गया। उसने देखा कि एक फूल बिना किसी कोशिश के खिल रहा था और हर पल वह अपनी प्राकृतिक सुंदरता से मुस्कुरा रहा था। अर्णव ने महसूस किया कि फूल की तरह ही जीवन में सहजता होनी चाहिए। जितना अधिक हम जीवन को संघर्ष समझते हैं, उतना ही हम अपनी शांति खोते हैं। वह अब अपनी यात्रा में सहजता को अपनाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, मैं जीवन को बिना किसी संघर्ष के पूरी तरह से स्वीकार करूंगा। एक दिन अर्णव ने देखा कि लोग कई बार बाहर की दुनिया की चिंता में घिरे रहते थे। वे अपने काम, अपने परिवार और अपने भविष्य को लेकर लगातार चिंतित रहते थे। अर्णव ने महसूस किया कि यह केवल एक अदृश्य जाल है जो लोगों को उनके असली उद्देश्य से दूर कर देता है। वह अब समझ चुका था कि असली खुशी भीतर से आती है और बाहर की दुनिया हमें केवल भटकाती है। उसने तय किया कि वह अब हर दिन अपनी आंतरिक खुशी पर ध्यान देगा और बाहरी दुनिया की चिंता से मुक्त रहेगा। अर्णव की यात्रा अब अपने चरम पर थी। वह जानता था कि चिंता और डर कभी भी पूरी तरह से नहीं खत्म हो सकते, लेकिन वह उन पर नियंत्रण रखने में सक्षम हो चुका था। उसकी शांति अब उसकी पूरी पहचान बन चुकी थी। आज वह फिर से नदी के किनारे बैठा था और उसके मन में केवल एक विचार था, मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूं। वह समझ चुका था कि जीवन में सबसे बड़ी यात्रा आत्मसमझ की है और वह अब अपनी यात्रा में पूरी तरह से समर्पित था। शांति, प्रेम और संतुलन अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुके थे। भगवान श्री कृष्ण का पहला उपदेश, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में चिंता और तनाव ऐसे साथी बनकर आते हैं जिनसे बचना कठिन होता है। तुम्हें यह समझना होगा कि चिंता केवल एक मानसिक स्थिति है, एक रचना है जो तुम अपने विचारों और परिस्थितियों के माध्यम से खुद को उस जाल में फंसा लेते हो।
चिंता तुम्हारी आत्मा के अंदर की शांति को चुराती है, तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को भ्रमित कर देती है। चिंता का सामना करना कोई कठिन कार्य नहीं है, यह केवल तुम्हारी सोच की दिशा पर निर्भर करता है। जब तुम अपने विचारों को शांत करोगे और उन्हें नियंत्रित करोगे, तभी तुम्हें चिंता से मुक्ति मिलेगी। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारी असली शक्ति सामने आएगी। जब तुम खुद से सवाल करते हो कि क्या होगा, ज़रेनिया क्या मुझे यह करना चाहिए, स्विंगल क्या मैं सही कर रहा हूं, तब तुम अपने भीतर संदेह और भय को पनपने का अवसर देते हो। चिंता तब उत्पन्न होती है जब तुम भविष्य को लेकर अधिक चिंता करने लगते हो, बिना यह समझे कि वर्तमान ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली क्षण है। जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तुम वर्तमान में जीवित रहो। भूतकाल और भविष्य तुम्हारी शक्ति नहीं हो सकते, लेकिन वर्तमान तुम्हारी शक्ति है। चिंता को समाप्त करने का पहला कदम यही है कि तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी ऊर्जा को इस क्षण में लगाओ। भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपदेश, जो व्यक्ति अपने कर्मों में निष्ठा और विश्वास रखता है, उसे चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। जब तुम किसी काम को निस्वार्थ भाव से करते हो, तो वह काम तुम्हारे लिए कोई बोझ नहीं बनता। चिंता तब उत्पन्न होती है जब तुम अपने कार्यों के परिणाम से जुड़ जाते हो और उनके बारे में सोचते हो। जब तुम कार्य को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर देते हो और परिणामों को स्वीकार करने की स्थिति में रहते हो, तब तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य को आकार देते हैं, लेकिन तुम जो काम करते हो उसके परिणाम की चिंता करने की बजाय तुम केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम इस सिद्धांत को समझते हो, तो तुम्हारे मन की चिंता समाप्त हो जाती है और तुम शांति से अपने जीवन को जीने लगते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि जितनी अधिक तुम चिंता करते हो, उतनी अधिक तुम्हारी शक्ति कमजोर होती है। इसलिए चिंता छोड़ दो और कर्म की निष्ठा से आगे बढ़ो। भगवान श्री कृष्ण का तीसरा उपदेश चिंता का एक और कारण है। जब तुम अपने आत्म संस्कार और आत्मज्ञान से दूर रहते हो, तुम्हारा सच्चा शांति का स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो और अपने भीतर की गहरी आवाज को सुनते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारी सारी चिंता मिट जाती है। आत्मा से जुड़े रहने का मतलब है अपने मन और हृदय के साथ सत्य के मार्ग पर चलना। यह सत्य तुम्हें दिशा देता है। तुम्हारी सारी समस्याओं का हल तुम्हारे भीतर ही छिपा है। चिंता का कोई कारण नहीं रह जाता जब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हो। तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? क्या तुम केवल शरीर हो? नहीं, तुम उस दिव्य ऊर्जा का हिस्सा हो जो सभी चीजों को जोड़ती है। जब तुम यह समझते हो कि तुम्हारा आत्मा निराकार और शाश्वत है, तो तुम्हारी चिंता भी समाप्त हो जाती है। चिंता तब पैदा होती है जब तुम केवल शरीर और बाहरी स्थितियों को महत्व देते हो। जब तुम अपनी असली पहचान को पहचानते हो, तो तुम्हारा जीवन शांति और संतुलन से भरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण का चौथा उपदेश, चिंता और तनाव का संबंध तुम्हारी मानसिक स्थिति से है। जो तुम सोचते हो, वही तुम बनते हो। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। चिंताओं से बचने के लिए तुम्हें अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी। यह याद रखो कि तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि तुम निरंतर चिंता और डर के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा जीवन उस दिशा में जाएगा। लेकिन यदि तुम सकारात्मकता और शांति के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में बढ़ेगा। तुम अपने मन के राजा हो। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करती है। इसलिए तुम चिंता को अपने जीवन में स्थान नहीं दे सकते। अगर तुम किसी विषय पर विचार कर रहे हो, तो यह सोचो कि वह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं। सकारात्मक विचार तुम्हें शांति की ओर ले जाते हैं, जबकि नकारात्मक विचार तुम्हें और अधिक चिंता में डालते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का 5वां उपदेश। अंत में यह समझो कि चिंता कभी भी एक स्थायी स्थिति नहीं हो सकती। यह केवल एक अस्थायी भावना है जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो और ईश्वर पर विश्वास करते हो तो तुम्हें चिंता का सामना नहीं करना पड़ता। चिंता का समाधान यह है कि तुम अपने जीवन को उस परम शक्ति के हाथों में सौंप दो जो तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता है। जब तुम भगवान पर विश्वास करते हो तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है। तुम्हारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वह अमर है। तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे भीतर है। अगर तुम भगवान पर विश्वास करते हो और अपने कर्मों में ईमानदारी रखते हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही भगवान का उपदेश है। चिंता का कोई कारण नहीं है, क्योंकि तुम्हारी यात्रा एक दिव्य यात्रा है और वह यात्रा तुम्हें हमेशा शांति और सफलता की ओर ले जाएगी। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें पसंद आईं और आपको इस कथा से कुछ सीखने को मिला तो हमारे चैनल अग्निपाथ ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। हम रोज ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक और प्रेरणादायक ज्ञान लेकर आते हैं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो इस ज्ञान का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को मिस न करें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगी, तो कमेंट में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें ताकि वे भी इस अनमोल ज्ञान का लाभ उठा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। जय श्री कृष्णा और राधे राधे दोस्तों।